सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट होता है एईसीसी। ये किसी किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है तो किसी किसी को सेकंड सेमेस्टर में। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं इसका, जो आपके सोल, एनसी वेब, रेगुलर या फिर इग्नू में हर कॉलेज में काम आने वाला है आपके। इसकी हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, भाषिक संप्रेषण, स्वरूप और सिद्धांत। चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है संप्रेषण की प्रक्रिया। गाइस, संचार जीवन को अर्थपूर्ण और जीवंत बनाता है। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम पढ़ते हैं या सोचते हैं तो संचार होता है। जब हम अपने विचार को किसी के सामने रखते हैं तब संचार होता है। जब हम अपने विचारों, जानकारी, भावनाओं का किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं तब संचार होता है। यही नहीं, जब हम सोते समय अपने सपने देखते हैं तो यह भी संचार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संचार हर समय होता है। गाइस, इसमें क्या है कि जो संचार है वो जीवन का बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण, जीवांत महत्व होता है। जो अगर हम कभी सोते हैं, जागते हैं, तब हम संचार कर रहे होते हैं। तो हम इसके कुछ प्रकार देख लेते हैं, प्रक्रिया क्या है इसकी। संक्षेप में संप्रेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पहला, वक्ता या श्रोता। दूसरा, वक्ता क्षमता या वाणी को व्यक्तित्व करने का कौशल। तीसरा, संदेश। चौथा, माध्यम। पांचवा है श्रोता या प्राप्तकर्ता। छठा है संदेश पाने वाला। सातवां है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। आठवां है संदेश या संदर्भ। नौवां है जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण। 10वां है श्रोता और वक्ता का जीवन मूल्य। और गाइस, ये होता है ना कि हमें ये सारे नहीं लिखने होते, इनमें से कुछ 6 या 7 आप पॉइंट लिख दोगे, वही इनफ होता है आपके लिए। तो चलो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। गाइस, ये है संप्रेषण प्रक्रिया के प्रकार जो हमने अभी पढ़े थे। उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं मैं सिर्फ आपको वही लिखवाने वाला हूँ। हमारा जो पहला है वक्ता का श्रोता। दूसरा है वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल। तीसरा है संदेश। हमारा है आगे माध्यम। उसके बाद है प्राप्तकर्ता और उसके बाद है अनुक्रिया। हम अब आगे देखते हैं। हमारा जो पहला था वक्ता या श्रोता, हम वो पढ़ते हैं। किसी भी संदेश का जन्म किसी ना किसी श्रोता से होता है। यह श्रोता कोई व्यक्ति भी हो सकता है। देखो, कभी क्या होता है, अगर हम किसी संदेश किसी से कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, कोई हमारे सामने व्यक्ति होगा तभी तो हम उससे अपने वाद संवाद कर पाएंगे, अपना संदेश उस तक पहुंचा पाएंगे। अगर सामने कोई व्यक्ति नहीं होगा, हम अगर खुद ही बोलेंगे तो कोई वो संदेश नहीं होता। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मौखिक संप्रेषण में इसी श्रोता को वक्ता तथा लिखित संप्रेषण में इसी श्रोता को लेखक कहते हैं। क्या होता है, अगर हम मौखिक बातें, जैसे लोग होते हैं, कोई कोई लेखक होते हैं, वो क्या करते हैं, मौखिक बातें सोचते हैं और उसको एक बुक पे लिखते हैं। तो ये भी एक संप्रेषण ही होता है कि उन्होंने सोचा और वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई है बात अपनी। ठीक है, फिर यह श्रोता या वक्ता अपने विचारों को संप्रेषण करने का कार्य करता है। फिर जो श्रोता होता है वो अपने विचारों को व्यक्त करके संप्रेषण का कार्य करता है। वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल। वक्ता के अंदर अपने विचारों और भावनाओं को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की कला को व्यक्त क्षमता अर्थात बोलने की कला कहते हैं। क्या होता है, जो वक्ता होता है उसके अंदर अपने विचार होते हैं, अपनी भावनाएं होते हैं, अपने इमोशंस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो व्यक्ति अपनी भावनाओं या अपने इमोशंस को किसी अन्य व्यक्ति के सामने रखता है तो इसको बोलने की कला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे डिबेट में होता है कि कभी कहीं गलत हो रहा है तो डिबेट में अपने वाद विवाद की चर्चाएँ होती हैं। ठीक है, और हम आगे पढ़ते हैं। अर्थात वक्ता के अंदर व्यक्तित्व क्षमता होनी चाहिए, तभी श्रोता उसके संदेश को समझ सकता है। और कई कई क्या होता है, लोग कुछ भी बोलते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आता। लेकिन वक्ता के अंदर ऐसी भावना भी होनी चाहिए कि वो सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात को समझा पाए। इसी को हम कहते हैं वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल। अब हम आगे देखते हैं। संदेश। यह संदेश लिखित, मौखिक हो सकता है। जो संदेश हम लिख भी सकते हैं और सोच के भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके से हो सकता है। संदेश का आधार भाषा से है। संदेश का जो बेस होता है वो भाषा से होता है कि हम एक दूसरे की भाषा को समझ पाएँ।
और भाषा के ज़रिए ही संदेश होता है। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई अपनी भाषा से बोल रहा हो, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा। भाषा एक होनी चाहिए जिससे सामने वाले को भी समझ आए और बोलने वाला जो बोल रहा है उसका वो अच्छे से रिप्लाई कर पाए। संदेश कई बार बिना बोले तक भी होते हैं। संदेश क्या होता है, कई बार हम बोलते नहीं हैं, हम लिख देते हैं, हम कभी कभार सोच लेते हैं, इसको भी हम एक संदेश कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। और इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस के नाम से, आप प्लीज़ इसको फॉलो करें। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पे मैसेज करके हमारे से हर एक चैप्टर के नोट्स भी ले सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी। सो थैंक यू।